24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ चैप्टर 1 देखी है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। ये फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल यह उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए। तो हुआ कुछ यूं कि केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइस, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर। गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारिक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारिक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास 2 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में। किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में थे, लेकिन माइकल जैक्सन की एक और चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच में काफी मशहूर थी और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल बाद आई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माइकल जैक्सन के सिर पे एक भी बाल नहीं था। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहनकर जाते थे। गाइस, ये चकाचौंध भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और गहरी है ये कोई नहीं जानता। क्या इसके पहले तक माइकल जैक्सन का ये राज आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे